अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबादो शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस बना रही हूँ आज मैं पालक और आलू की भुजिया, न्यू तरीके और न्यू अंदाज से। माशाल्लाह पालक जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, अच्छी सी पालक है, प्यारी प्यारी सी पालक जो है उसको मैंने आज बिल्कुल काटा नहीं है। डंडल जो है इसके सख्त डंडल जो हैं वो मैंने सारे उतार लिए हैं, क्योंकि डंडल जो होते हैं ना इनके ऊपर एक छिलका सा होता है जो कि बाल की मानद होता है कि वो सख्त जो होते हैं, तो वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही लगता है जैसे किसी का सफ़ेद बाल हो। तो डंडल जो है वो मैंने सारे उतार लिए हैं। तो पालक बाकी जो है उसको मैंने साबुत पालक में बड़े से टब के अंदर डाल के अच्छे तरीके से धोया है। पालक धोना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है। तो माशाल्लाह से पालक मैंने धो ली। तो अब मैंने डाल दी है एक बड़े से देचके के अंदर, आलू और पालक की भुर्जी बनाऊंगी। बड़े से देचके के अंदर मैंने पालक डाल दी। तो नीचे ऑन करते हैं हम चूल्हा ताकि इसको अच्छे से बॉईल कर लें। माशाल्लाह से चूल्हा जो उसको भी मैंने कर दिया ऑन। ये थोड़ी सी पालक थी जिसको मैंने थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं कि मुठ के हिसाब से, तो उसको मैंने काट लिया था। अब मैं इसके अंदर रखने लगी हूँ प्याज भी मैंने काटे नहीं हैं, ये इसमें इसी तरीके से गल जाएंगे। इनको रखते हैं थोड़ा साइड पे, इस तरह मैंने रख दिए प्याज, यानी एक ही टाइम पे मैं हर काम को कंप्लीट करना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ मैं अच्छे से रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आसानी से एक ही टाइम में सारी चीज़ें जो हैं वो बन जाएं। आई मीन के सब्ज़ी वगैरह गल जाएं तो फिर अच्छे तरीके से हम इनको पका सकते हैं। तो रख दिए मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर आलू मैंने काट लिए थे। ये मैंने इसलिए इस स्ट्रेनर के अंदर रखे हैं ताकि ये इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, इनको निकालना आसान हो जाए, क्योंकि पालक जो है उसको मैंने बॉईल करने के बाद ग्राइंड करने हैं। तो इसीलिए फिर आलू जो है उनको तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आलू मैंने स्ट्रेनर के अंदर रख दिए। जैसे इनकी भाप पड़ेगी तो ये भी साथ अच्छे से गल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आएगी पसंद। न्यू तरीका, न्यू अंदाज आलू पालक बनाने का। तो चूल्हा कर दिया है मैंने ऑन और इसकी प्लेट कर दी है बंद। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें मुझे रखे हुए तकरीबन हो गए हैं 20 से 25 मिनट पालक और आलू। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ये रखे हैं। तो अब आलू जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं, प्याज जो हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं और पालक जो है ये आप देख सकते हैं कि पालक भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगी ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो चाहे तो आप इसको जूसर में ग्राइंड कर लें, चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से हैंड बीटर से कर लें, जो भी तरीका आपको पसंद हो। माशाल्लाह से प्याज हो चुके हैं। अब अदरक और लहसुन जो है उसको हम खूंटी में या किसी भी चीज़ में उसको हम कूट के डालेंगे। तो माशाल्लाह से पालक गल गई। डंडल जो हैं जो सख्त थे वो मैंने निकाल दिए, जो नॉर्मल थे वो मैंने रखे हैं, क्योंकि असल इसका टेस्ट तो इसी के अंदर होता है ना, इन्हीं डंडलों के अंदर। तो माशाल्लाह से ये पालक आलू, पालक गोश्त, पालक चिकन जो भी हो, तो ये पालक एक ऐसी सब्ज़ी है कि आयरन की जो मिकदार है वो इसमें सबसे ज़्यादा है, पालक और मेथी में। तो जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, पालक साग मेथी वगैरह वो यूज़ किया करें, तो इंशाल्लाह कमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद मैं इसको करूँगी
ग्राइंड। हमारे सॉफ्ट हुए थे तो उनको भी मैंने जूसर के अंदर ग्राइंड कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको अब डाला है घी में। ये वही प्याज हैं जो मैंने पालक के अंदर बॉईल किए हैं। तो माशाल्लाह से पालक जो है उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है जूसर के अंदर। आप चाहे तो हाथ से कर लें, चाहे तो जूसर में कर लें, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। सारे मसाले मेरे हो गए तैयार। तो अब इनको हम अच्छे से करेंगे फ्राई, ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जो चीज़ बॉयल होती है उनको फ्राई ना भी किया जाए तो मतलब है कि गुजारा हो जाता है, वो चीज़ अच्छे से बन सकती है। तो माशाल्लाह से मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो है पानी डाला था इसको ब्लेंड करते हुए, तो उसको पानी को ड्राई करना है, इसीलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई होगी तमाम चीज़ें। टमाटर, हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी इनके अंदर। ये भी अच्छे से इनके साथ ही गल जाए टमाटर वगैरह। ड्राई मसाले, लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला साबुत, हल्दी और नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, तो ये भी सारे हम एक साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे। हर बंदे का अपना तरीका होता है, माशाल्लाह से हर कोई एक्सपर्ट है खाना बनाने में। कोई भी इस टाइम ऐसा बंदा नहीं है जिसको खाना बनाना ना आता हो। कोई लड़की, कोई जेंट्स, हर कोई इसी जो है शोबे में एक्सपर्ट है। यानी कि खाना जिसको अच्छा लगता है उसको बनाना भी अच्छा ही आता है। तो माशाल्लाह से मैं आज आपको न्यू स्टाइल, न्यू तरीके से मैंने आपको रेसिपी दी है कि एक ही टाइम पे हम सारी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। मसाले की अच्छे से बुनाई होगी तो शामिल कर देते हैं इसके अंदर हम पालक जो कि ग्राइंड करके रखी है। इसकी भी करेंगे अच्छे से बुनाई। आलू गोश्त रेसिपी, आलू चिकन, आलू पालक रेसिपी माशाल्लाह से बहुत ही आसान, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार।